स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल प्लान में। तो जी हाँ, बिल्कुल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा रूस। और यहाँ पर सभी देश यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया जो भी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी उसको एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़े सुपर पावर अपना एक्सपांड कर रहे हैं ना डिफेंस के सेक्टर में, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है कि क्या बाकी देश इन सबसे पीछे रह जाएंगे और क्या आने वाले समय में सिर्फ इन्हीं का राज चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई फ्यूचर की बात, लेकिन मेन मुद्दा ना यहाँ पर यूक्रेन से भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर देखिए किस जिस तरीके से यहाँ पर बाइडेन ने और पूरे यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन का सपोर्ट किया और यूक्रेन को यहाँ पर पूरे डिफेंस इक्विपमेंट दिए है, तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर जो रूस क्या करने वाला है, बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है। तो क्या होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, किस तरीके से यूज होता है और यहाँ पे बेलारूस का क्या हाथ है, पूरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में इन द फ्यूचर और ऐसी ढेरों जियोपॉलिटिक्स से या फिर डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आप आर्टिकल देख ही सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो का ये आर्टिकल है कि रशियन प्रेसिडेंट अनाउंसेस प्लान्स टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे ही ये न्यूज निकल कर आए ना, तो सारे मीडिया आउटलेट ने इसको कवर करना चालू कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पे बताया गया है कि पुतिन रशिया टू स्टेशन न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। उसी के साथ साथ यहाँ पर रूटर्स का, द मिंट का और कहीं ना कहीं ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि यहाँ पर पुतिन ने बता दिया है कि हम जो है कहीं ना कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं हमारे मित्र मुल्क जो है वहां पर बेलारूस में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो होता है जो देखिए जिसमें हम अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज होती है ना, जैसे मैं आपको बात करूं कि यूएसए। अब यूएसए का और चाइना का आपको पता है कि कितना कड़ा संबंध चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग अगर यूएसए को लगा कि आने इन द फ्यूचर आने वाले समय में यहाँ पर चाइना हम पे हमला कर देगा, तो यूएसए क्या करेगा, यूएसए जो अपना फ्रेंडली कंट्री है इंडिया, उसको कहेगा कि देखिए हमें कहीं ना कहीं अपने कुछ बेसेस दे दीजिए जिसमें हम अपना एक छोटा सा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बैठा बैठा लेंगे। तो इस तरीके के जब एग्रीमेंट होते हैं ना कि एक मित्र मुल्क दूसरे मित्र मुल्क के लिए अपना जो डिफेंस बेसेस है वो इस्तेमाल करने की परवानगी दे देता है, और कहीं ना कहीं जब यूएसए इंडिया में अपना बेस बनाएगा तो उसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, ऐसे कई सारे बेसेस होते हैं, लेकिन सभी को यहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं कहा जाता। कुछ कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि वहां पर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन रखा जाएगा, तो उसे कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर वेपन इन द सेंस ऐसे ही नहीं कि बड़े बड़े बॉम्ब्स या फिर जो सही में न्यूक्लियर वेपन होते हैं वो रखे जाएंगे। कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में क्या क्या होगा। तो यहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल ग्रेविटी बॉम्ब्स होगी, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होगी, आर्टिलरी सेंस, लैंड माइन, टॉर्पीडोज, ग्राउंड बेस्ड शिप्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल्स भी होंगी। तो इन सब का समावेश यहाँ पर होता है टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स में, और ओवर द टाइम्स इस पे बदलाव आते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन सब ऐसे चीजों से यहाँ पर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बनता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूएसए और चाइना का, अगर यहाँ पर चाइना ने यूएसए पे हमला कर दिया तो यूएसए जो है वो अपने कंट्री से यहाँ पर फाइटर जेट भेजेगा और फिर चाइना पे हमला कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इसके चक्कर में ना यहाँ पर यूएसए क्या करेगा, जो ही इंडिया में उसके बेसेज जिसमें यहाँ सब ये शॉर्ट रेंज मिसाइल, आर्टरी शेल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स जो रखी होंगी, वो तात्पुरता यहाँ पर चाइना पे अटैक कर देगा। तो जिसकी वजह से ना ये काफी देखिए एक अपर हैंड माना जाता है कि जिसके भी पास यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की साइट्स होती है उन देशों को। अब देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या था। तो देखिए, यहाँ पर पुतिन ने जो है सीधे सीधे ये बता दिया था कि हम जो है यहाँ पर बिना किसी, हम जो है वहां पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन अग्रीमेंट को यहाँ पर वायलेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उसी के हित में रहते हुए यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं। कहाँ, वो भी वहां पर बेलारूस में, जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है। और आप सभी को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन का जब वार हुआ था ना, तो वहां पर बेलारूस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी यहाँ पर रशिया ने बेसेस कब्जा है यूक्रेन के, मतलब जितना भी एरिया यहाँ पर कब्जा है वो ज्यादातर यहाँ पर बेलारूस की हेल्प से ही कब्जा है। क्योंकि देखिए, बेलारूस ने अपने डिफेंस बेसेस जो है वो दे दिए थे रशिया को कि देखिए यहाँ पर हमारे कंट्री में आइए, हमारे बेसिस से यहाँ पर यूक्रेन पे हमला कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेलारूस और यूक्रेन की वहां पर कहीं ना कहीं बॉर्डर लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को काफी ज्यादा एक अपर हैंड मिल गया कि अगर हम बेलारूस से में इन्वेट करें तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर जो बेलारूस है वो रशिया की साइड लेते हुए हमेशा नजर आता है। और देखिए,
उसी के साथ यहाँ पे यूएसए ने रशिया की कड़ी निंदा की है कि देखिए इट नॉट बिलीव रशिया वाज प्रिपेयरिंग टू यूज द न्यूक्लियर वेपन आफ्टर द अनाउंसमेंट। जी हाँ बिल्कुल, ये कहना चाह रहा है कि हमें बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि रशिया जो है वो यूक्रेन के बिहाफ में यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को अभी उतार देगा। उसी के साथ यहाँ पे जो यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट के दौरान ये कहा है कि वी हैव नॉट सीन एनी रीजन टू एडजस्ट अवर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पोस्चर। जी हाँ बिल्कुल, अब इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधे सीधे यहाँ पर ये बताया गया है कि यूएसए ने ये कह दिया है कि देखिए हम जो अपने नाटो के नेशंस है या फिर नाटो जो हमारे मित्र है, जो मित्र मुल्क है नाटो के, उस पे हम अगर कुछ भी आज आती है तो हम बिल्कुल सामने पीछे नहीं देखेंगे, हम जो है वो बिल्कुल अटैक कर देंगे। तो इसका मानना सीधा सीधा यही था कि आप कुछ भी करें, हमारे जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पोस्चर है जो हमने बनाई थी नाटो के अंदर, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होंगे, आप जितना भी कुछ कर लीजिए। उसी के साथ ये भी कहा है कि वी रिमेन कमिटेड टू द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ नाटो अलायंस। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये भी बताया कि हम एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये सीधा सीधा बयान में कह दिया है यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने। उसी के साथ साथ देखिए अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ट्रीटी का नाम लिया था ना, नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, तो ये होता क्या है। तो देखिए शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो आप ये देख लीजिए कि ये ऑफिशियल पेज है यूनाइटेड नेशन का, जहाँ पे ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, जहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पर हाल फिलहाल में मैं आपको पहले बता दूं कि 191 मेंबर्स है। अब देखिए ये 191 मेंबर्स के लिए ये क्या कहती है ट्रीटी की, देखिए कोई भी ऐसा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा या फिर यूज नहीं करेगा जो आने वाले समय में ना एक वर्ल्ड की पीस को खतरा हो सकती है या फिर उसके पीस को यहाँ पर भंग करती है। साथ ही साथ किसी दूसरे नेशन को यहाँ पर धमकाती है कि देखिए अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये न्यूक्लियर वेपन से आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये सब चीजें है ना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये ट्रीटी साइन करवाई गई थी। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया 191 यहाँ पर मेंबर्स है, जिसमें चाइना, सोवियत यूनियन, यूएसए, रशिया सब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक न्यूक्लियर कंट्री होने के बाद भी ना यहाँ पर इंडिया इसका पार्ट है ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि देखिए क्यों आखिर ऐसा हुआ कि जितने भी पांच, यहाँ पर मैं बता दूं कि पांच यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री माना जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस ट्रीटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर इंडिया शामिल क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए इंडिया ये कहता है कि ये जो ट्रीटी है ना वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे पक्ष में है ही नहीं। क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन खुद बनाता है उसको ही ये बिल्कुल हक है कि वो उस न्यूक्लियर वेपन बनाए, और दूसरे कंट्री को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल भी करे या इसको बनाए या फिर इसको यूज में लाए। जिसकी वजह से इंडिया ओवर द टाइम्स यही कहता है कि देखिए ये ट्रीटी जो है वो बिल्कुल भेदभाव वाली ट्रीटी है, इसलिए हम इसका पार्ट कभी नहीं बनेंगे। चलिए ये तो हो गई ट्रीटी की बात, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पर यूएसए का हवाला देते हुए ये कहा है कि देखिए हम कुछ नया नहीं कर रहे, जो प्रीवियस यहाँ पर यूएसए ने किया है उसी को हम दोहरा रहे हैं। क्योंकि देखिए देयर इज नथिंग अनयूजुअल हियर सेड द यूनाइटेड स्टेट हैव बीन डन दिस फॉर डिकेड्स, देयर हैव बीन लॉन्ग डिप्लॉयड देयर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ बिल्कुल, पुतिन का ये मानना है कि देखिए रशिया ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यूएसए कर रहा है उसी को दोहराया है, क्योंकि यूएसए के पास यहाँ पर 200 से ज्यादा यहाँ पर टेक्टिकल बेसिस है। जी हाँ बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही यहाँ पर कोई कह रहा है, ये मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से ये बता रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर यूएसए के पास ना कहीं 200 टेक्टिकल न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब की न्यूक्लियर टेक्टिकल बेसिस। अब देखिए कहाँ, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम, नेदरलैंड का समावेश होता है, और इन सब में ना यहाँ पर काफी अच्छे से न्यूक्लियर कैपेसिटी यहाँ पे यूएसए ने डिप्लॉय कर चुकी है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 0.3 to 170 किल्टन। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आती है कि जो हिरोशिमा का बॉम्ब था ना, वही ना कहीं यहाँ पर वही 15 किलो टन का था। अब देख सकते हैं यहाँ पर 170 किलो टन का भी यहाँ पर डिपॉजिट बताया गया है यूएसए ने इन टेक्टिकल बेसिस में। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर कितना एडवांस यहाँ पे यूएसए चलता है अगर डिफेंस की बात करें तो। उसी के साथ अगर रशिया की बात करें तो यहाँ पे 2000 से ज्यादा टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप +1 भी कर दोगे ना बेलारूस को पकड़ के, तो भी यहाँ पर कुछ बिगड़ने नहीं वाला है रशिया का, जिसमें यहाँ पर 100 किलो टन की क्षमता बताई जाती है। अब देखिए इन सब चीजों से ना यही बात निकल कर आती है कि जैसे जैसे यहाँ पर यूएसए जाएगा ना, वैसे वैसे यहाँ पर चाइना, रशिया या फिर और कोई उसको कॉपी करना चाहेगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी कंट्री से पीछे रहना क्यों चाहेगा, सभी को आगे बढ़ना है। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि देखिए यूएसए ने जो किया है उसको ही हमने किया। अब देखिए जैसे ही ये स्टेटमेंट आया ना कि पुतिन जो है बेलारूस में एक टैक्टिकल न्यूक्लियर साइट बना रहा है, तो यहाँ पर नाटो ने जी हाँ बिल्कुल उसको कंडेम किया है कि देखिए ये बिल्कुल डेंजरस और इररिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि देखिए पुतिन ऐसा कैसे
कैसे कर सकते हैं कि जो कंट्री जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपना डिफेंस बेसिस भी नहीं है प्रॉपर से, आप उसको इन्वेट कर रहे हो, और इन्वेट कर रहे हो तो उसके खिलाफ आप न्यूक्लियर वेपन भी बना रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी कड़ी निंदा यहाँ पर नाटो ने की है, व्लादिमीर पुतिन की। और यहाँ पर नाटो ने ये भी कहा है कि देखिए, हम जो आपकी जितनी भी हरकतें हो रहे हैं ना, जितने भी आप यूक्रेन पे वार कर रहे हैं, उसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो जैसे हमने पास्ट में यूक्रेन की मदद की थी, और हम अपने ज्यादा जोश और हवाले के साथ यूक्रेन की मदद करेंगे, जितने भी इक्विपमेंट यूक्रेन को चाहिए, जितना भी बजट स्पेंडिंग यूक्रेन को चाहिए, जी हाँ बिल्कुल हम देने के लिए तैयार है। तो ऐसा सब यहाँ पे नाटो ने इस कहा है। देखिए, इन सब में ना और द टाइम्स और भी डेवलपमेंट होती रहेगी, क्योंकि देखिए एक से अभी यहाँ पर 1.25 साल हो रहा है, वार जो है वो रशिया यूक्रेन में बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और रशिया जो है वो और यहाँ पर कई मेजर डेवलपमेंट कर रहा है यूक्रेन को हथियाने के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इंडिया की जो डील थी वो भी यहाँ पर रुक चुकी है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए, ये सब जो हो रहा है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, और हमें देखिए वर्ल्ड वार 3 की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने हर वीडियो में इसकी बात की है कि जैसे ही मैं सब वीडियो बनाता हूँ, तो एक कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बिल्कुल बज जाती है कि क्या यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो रही है क्या, रशिया, चाइना और यूएसए के कोल्ड वार के दम पर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और ध्यान में रखना कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।